हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, हम उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, एलामिया मुकम्मल तौर पर सामने भी आ चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस सारे मामले के ऊपर अपना जहन खोल के अब सामने रख दिया है। गोया कि जिस तरह के इकदाम भारत ने उठाए हैं उसके जवाब में वैसे ही इकदाम पाकिस्तान ने उठाए हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि जब फिजाई हदूद को बंद किया गया है, जब वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया अब, और इसी तरह के दीगर इकदाम लिए गए हैं, तो ये गोया के हिंदुस्तान के लिए ज्यादा माशी तौर पर नुकसानदेह साबित होंगे। क्योंकि जब दुनिया के साथ कनेक्ट होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट रूट होता है उनकी एयरलाइंस के लिए। जब ये बंद होगा तो यकीनी तौर पे फिर उनके फासले बढ़ जाएंगे और माशी तौर पे उनको नुकसान होगा। इसी तरह को ट्रेड अगर हो रही थी तो वो ट्रेड भी अब तो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, उससे भी यकीनी तौर पे हिंदुस्तान के ताजरों को नुकसान होगा। साथ में ये कहा गया है कि दिस इज एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये एक्ट ऑफ वॉर है। गोया के माहे को एक तरफा तौर पर सस्पेंड करना। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहरी रहमान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। शहरी रहमान साहिबा, आपने चीदा निकात सुने होंगे एलानिया के कि जो पानी रोकने का इकदाम है भारत की जानिब से, उसे वॉर कंसिडर किया गया पाकिस्तान की जानिब से। तो जो इकदाम किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उस पर क्या कहिएगा? जी देखिए, ये जवाबी इकदाम हैं, इसमें ऐसी चीज नहीं है जो जिस पर कोई अचंभा हो, बल्कि जो आश्वासन दिया गया है उससे कि यात्री को करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से मैं समझती हूँ वो एक मुस्बत कदम है। क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म को इस चीज का हदफ नहीं बनाना चाहिए, ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि कशीदगी इतनी तेजी से जो बढ़ाई गई है भारत की तरफ से, उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा जी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि वो कोई और जवाब देते। ये तो एक मतलब गिवन चीज थी। अगर इससे कम कोई बात होती तो यहाँ सवाल उठते कि भाई आप या तो कमजोर है, वहां भी ये सवाल होता और यहाँ से भी ये सवाल होता कि ये कमजोरी का मुजाहरा किस लिए है और कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं जब आप पर इतना वाज़ेह तौर पर शहरी रहमान साहब, आपकी आवाज़ हमें सही तरह मौसूल नहीं हो पा रही है, आपसे दोबारा रब्ता करने की भी कोशिश करते हैं। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कहा गया कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कमीशन में तादाद जो है भारतीयों की वो 30 कर दी गई है। शिराजी साहब से बात कर लेते हैं। शिराजी साहब, अब तमाम तर सूरत हाल सामने है, दोनों ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या आलमी बरादरी आगे आएगी और कौन आ सकता है? क्या अमेरिका, चीन किरदार अदा कर सकते हैं? और खासतौर पर अगर बात की जाए सऊदी अरब की, हालिया दौरे पर थे नरेंद्र मोदी, वहां पर दौरा मुख्तसर करके वापस वतन चले गए, MOUs भी साइन हुए, मुल्कों के मफादात वाबस्ता होते हैं एक दूसरे से। तो सऊदी अरब पाकिस्तान का भी बरादर इस्लामी मुल्क है, तो क्या किरदार अदा कर सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? ये मेरा ख्याल है कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक्टिव ममालिक हैं और खुदा न खास्ता अगर ये एस्केलेशन इस तरह आगे बढ़ती है, ये कशीदगी और बाकी रहती है, और जिस तरह मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये भी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की वारदातें करने की प्लानिंग भी कर रहा है, तो मेरा ख्याल में तो सूरत हाल को और ज्यादा संगीन बना देगी और लामहला तौर पर फिर पाकिस्तान को इसका जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। इससे पहले कि सिचुएशन वहां तक पहुंचे, हम तो तसव्वुर कर रहे थे कि पाकिस्तान OIC जो है वो का रुकन मुल्क है और कम अज कम इस्लामी तंजीम की जानिब से कोई कंडमनेशन आनी चाहिए थी और साथ में भारत के लिए तंबीह भी होनी चाहिए थी कि सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए भारत अपने रवैये में तब्दीली लेके आए। क्योंकि ये जो खित्ता है ये इतने अरबों इंसानों का खित्ता है जिसमें लोग बसते हैं और फिर दोनों मुल्क न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो जो तर्ज अमल था उस पर एक अलार्म बेल बजनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अभी तक OIC की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो उम्मीद हम करते हैं कि गल्फ कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE जैसे मुल्क शामिल हैं,
इन जिनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं गोया के, उन्हें चाहिए कि इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल बनी हुई है उसको डिफ्यूज करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए। जैसे माजी में हमने देखे हैं कि कई ममालिक अपना किरदार अदा करते रहे हैं, तो इस वक्त भी जरूरत इस अमर की है कि कोई मुल्क इस मामले में इनिशिएटिव ले ताकि सिचुएशन को काम डाउन किया जाए। ऐसा न हो कि भारत ने जो पहले एक गैर जिम्मेदाराना अनाउंसमेंट दी है जिसमें कोई तहकीकात नहीं की गई, कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए और ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े इकदाम ले लिए गए, तो ऐसा न हो कि खुद भारत के अंदर जो अवामी दबाव है या फिर जो नरेंद्र मोदी साहब का जनूनीपन है उसका शिकार हो के वहाँ की हुकूमत को ऐसा फैसला करे कि जिससे खित्ते को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपने दोस्त ममालिक को इस कंसर्न से आगाह करना चाहिए और अगर कोई मुल्क इस हवाले से कोई सफारती कोशिश करना चाहता है तो पाकिस्तान को उसको वेलकम भी करना चाहिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल का भी गैर मुस्तकिल रुकन है 2026 तक, तो मैं समझता हूँ कि उस फोरम को भी इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान अपने तई एक वहाँ पे जरूर एक दरख्वास्त दे के जिसमें ये कहा जाए कि सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास अब बुलाया जाए जिसमें भारत को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो इस तरह के कोई इकदाम न उठाए कि जिससे खित्ते में कोई जंग का माहौल बन जाए। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से जरूरत तो इसी अमर की है क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू होनी चाहिए। आप देखना ही है कि कोई मुल्क इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेता है, ये पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से इस हवाले से दरख्वास्त करता है क्योंकि आज का जो पाकिस्तान का रद्द अमल है वो बड़ा मोहतात, बड़ा जिम्मेदाराना है और मैं समझता हूँ कि ये तर्ज अमल इस बात की फिर एक तरह से निशानदेही करता है कि पाकिस्तान इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है और इस हवाले से अगर कोई एंगेजमेंट होगी भी सही तो पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा। ठीक, अच्छा इफ्तिखार चराई साहब, हमने जवाबी इक़दाम किए हैं लेकिन इसमें सोच समझ और फहम को मलहूज़े खातिर रखा है। सिखों को इस्तिस्ना देना किस कदर मुस्बत है क्योंकि जो विजिटर्स हैं उनको तो इस तरह से मुतासिर नहीं होना चाहिए जो भी भारत कर रहा है उसके रिएक्शन में। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान इफ्तिखार चराई साहब, खत्ता कलामी माफ, आपको रोकना चाहेंगे, हमें